सीधे लेके चलते कोलकाता के भवानीपुर में गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन है। अच्छी बात है कि चेहरे पर मास्क है, लेकिन लोगों में भीड़ पे सोशल डिस्टेंसिंग की कमी शायद एक चिंता का विषय है। कोलकाता में ये देखें डोर टू डोर कैंपेनिंग गृह मंत्री अमित शाह की। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ। अभिषेक, क्या चल रहा है ये? देखिए, ये भवानीपुर का इलाका है निशांत। यहाँ पर अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन। हमको पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं। ये गाड़ियां सिक्योरिटी के साथ में दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये निशांत की कल यहाँ पर भवानीपुर में अटैक हुआ है। बीजेपी का आरोप है, उन पर टीएमसी के लोगों ने अटैक किया है और बाकायदा मंत्री गजेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद अमित शाह यहाँ पर आए हैं। और आपको यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा था, ये निशांत, ये आपको दिखाएंगे चेतन, ये कटआउट जो है, देखिए ये दीदी के सामने से दिखाएगा, दीदी के सामने दीदी की, ये पूरा भवानीपुर उनका गढ़ है। और बीजेपी के लिए नंदीग्राम के बाद दूसरी जो एक सीट है, प्रतिष्ठित सीट, वो भवानीपुर में है, दीदी को मैसेज देने के लिए। और इसीलिए पूरी यहाँ पर लगा रही है। अमित शाह आगे चलते हुए हमको दिख रहे हैं। और जय श्री राम, जय श्री राम, सब जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम, नारा मंत्र एक ही है, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको पहले से मालूम था अमित शाह यहाँ आने? पूरी तैयारी थी निशांत। तस्वीरें आपके सामने। अमित शाह इस वक्त कैंपेनिंग करते हुए, डोर टू डोर कैंपेनिंग भवानीपुर से। और भवानीपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर चुनाव अपने चरम पर हैं। अभिषेक उपाध्याय, बताइए क्या क्या जानकारी है? हाँ, देखिए निशांत, अभी भी देखिए ये पूरा का पूरा रोड शो अभी चल ही रहा है। रोड शो कह रहे हैं, आप कीजिएगा, डोर टू डोर कैंपेन अभी चल ही रहा है। अमित शाह यहाँ पर हमको दिख रहे हैं आगे की, और इसके बाद वो जाएंगे, एक उनको बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ पर भोजन करना है। और उसके बाद उनके रोड शो लगे हुए हैं। लेकिन मैं देखिए अभी यहाँ से देखिए, यहाँ पर जहाँ जा रहे हैं बीच में दिख रहे हैं लोग, उनको घेरे हुए हैं। अभी सबसे बड़ी बात यही है, देखिए यहाँ फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दीदी की तस्वीर के बोर्ड, पूरा दीदी का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में लीड काफी कम हो गई थी, 3000-3200 के बीच में लीड रह गई थी इस सीट से। लेकिन इसको यहाँ पर जितनी ताकत नंदीग्राम बीजेपी लगाई थी, उतनी ताकत यहाँ भी लगा रही है। और यहाँ की बीजेपी उम्मीदवार पर भी हमला हुआ है, रुद्रनील घोष। और उसके बाद उसके अगले ही दिन अमित शाह यहाँ पर आए हुए हैं। और हमको अभी देखिए लोगों को वेव कर रहे हैं, तस्वीरें दिख रही हैं। और पूरा मैसेज दिया जा रहा है कि जहां जहां भी दीदी के नाम जुड़ा हुआ है जिस सीट से, उस सीट पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। निशांत, आप जो बता रहे हैं, यहां पर दीदी ने यह सीट छोड़ दी और यहां से टीएमसी के विद्युत मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रुद्रनील घोष ने यह कहा है और उन्होंने एक नारा दिया है। रुद्रनील घोष ने नारा दिया है कि तुम जितना मारोगे लोग उतना जागरूक होंगे। और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें अगर बात की जाए तो दीदी ने ये सब कुछ छोड़ दिया। इस बार ये बड़ी साख की लड़ाई हो जाती है। अभिषेक उपाध्याय, अगर बात की जाए दीदी के लिए भी, क्योंकि नंदीग्राम के बाद बताया जा रहा है कि उनका फोकस इस सीट पर बहुत ज्यादा है। अभिषेक, क्या आप सुन सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत शाख की लड़ाई हो। दीदी ने अपनी जगह जिनको टिकट दिया है, श्यामदेव चट्टोपाध्याय पर, इस जगह पर अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डोर टू डोर कैंपेन से पहले। आइए क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। मित्रों, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। हम चौथे चरण में कल चुनाव में मतदाता अपना अपना वोट कास्ट करेंगे। मैंने जैसे पहले बता चुका हूं, तीनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन बंगाल की जनता का मिला है।
हमारे एक आकलन के हिसाब से 63 से 68 सीट, 63 to 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस 3 चरण के अंदर जीत रही है। यानी कि सीटों का आकलन भी दे दिया गया। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ। अभिषेक, नंदीग्राम के बाद दीदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए नंदीग्राम के बाद सबसे महत्वपूर्ण सीट है और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। अमित शाह यहाँ पर टीका लगा रहे हैं। देखिए अमित शाह थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर टीका लगा रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, बीजेपी के समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, और ये जोड़ने की कोशिश है क्योंकि नंदीग्राम के बाद वाकई भवानीपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भवानीपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि दीदी यहाँ से हार रही थी और हारने के नाते वो यहाँ से छोड़ करके नंदीग्राम गई हैं और नंदीग्राम में भी घिर गई हैं और ये भी कहा जा रहा है किसी एक सीट से वो और लड़ सकती हैं। इस तरह के कई सारे स्पेकुलेशन यहाँ पर लग रहे हैं। इस बीच में नंदीग्राम में बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि अगर नंदीग्राम में उसको एज मिलता है, नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में एज मिलता है, तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा दबाव होगा और यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम यहाँ पर मजबूत हैं। आप देखिए यहाँ पर खास बात टीएमसी और ये बीजेपी, ये पास पास के झंडे, चूंकि यहाँ पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता शिकायत करते आए हैं हमेशा से कि यहाँ पर वो झंडे नहीं लगा पाते हैं। उनका ये आरोप है कि यहाँ पर उनको डराया धमकाया जाता है और उसी स्थिति में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उन्हीं आरोपों के बीच में। और वो भी कल जब अटैक हुआ है निशांत, यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के रुद्रनील घोष, उनके ऊपर अटैक हुआ है और आज यहाँ पर अमित शाह पहुँच गए हैं। आप ये पूरी तस्वीरें देखिए, लोगों से मिल रहे हैं, सामने के ऊपर छत से झांक रहे हैं, उनको भी वेव कर रहे हैं, उनकी ओर भी इशारा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि इस सीट पर भी बीजेपी दीदी को मुश्किल में डालना चाह रही है और वो चाह रही है कि दीदी यहाँ भी आएँ। जैसे कि नंदीग्राम में वो आकर के 5 दिन रुक गई थी और उन्होंने 5 दिन लगातार वहाँ रहकर प्रचार किया। बीजेपी ये चाहती है कि वो यहाँ भी आकर के ये रुके और इसको भी उनको समझ में आना चाहिए कि ये सीट भी उनके लिए खतरे में पड़ सकती है। ये पूरी रणनीति है। निशांत, आप जो बता रहे हैं पूरी रणनीति है। अभिषेक, एक और चीज जो मैं जानना चाहूंगा वो ये है कि अब जिस तरीके से आज अमित शाह जी ने कहा कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है जैसे ये चुनाव में दावों का खेल ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए दावों का खेल नहीं निशांत, ये मनोविज्ञान का खेल है। ये बीजेपी लगातार ये कह रही है कि चुनाव, वो पीएम ने भी कहा कि ममता दीदी चुनाव हार चुकी हैं। बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव जीत चुके हैं। अमित शाह हर चरण के बाद सीटें बता देते हैं कि इतनी सीटें पे इतनी सीटें हम पा रहे हैं। अब उन्होंने आज फिर 3 चरण के बाद सीटें बताई हैं, तो वो एक तरह का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम ये जीत रहे हैं ताकि जो फ्लोटिंग वोट हैं, जो अनिर्णय की स्थिति वाले वोट हैं, वो आमतौर पर जीती हुई पार्टी के साथ चले जाते हैं, वो वोट उनको मिल जाएं। और ये स्ट्रेटजी है और ये हर लेवल पर अमित शाह ये बात कह रहे हैं। पीएम इस बात को लगातार दोहरा चुके हैं और अब देखिए यहाँ से अमित शाह को वापस की ओर इधर मुड़ना है, इसीलिए किनारे किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि ये यहाँ तक आने के बाद वो फिर यहाँ से लौटेंगे अभी और उसके बाद जो उनका कार्यक्रम है वो एक जगह पर भोजन करना है कार्यकर्ता के यहाँ पर और उसके बाद वो अपने रोड शो के लिए निकल जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर हलचल आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ से जो समझ में आ रहा है कि शायद यहीं से उनके लौटने, और ये देखिए अमित शाह गाड़ी पे सवार हो गए हैं, यहीं से अब वो लौट जाएंगे। नारे लग रहे हैं जय श्री राम के, सबको वेव कर रहे हैं। तो ये एक तरह की लगातार पॉलिटिकल मैसेजिंग है। ये एक तरह का डोर टू डोर कैंपेन भी हो गया और जिस तरह से गाड़ी पर वो खड़े हुए हैं वो एक तरह से सांकेतिक रोड शो की शक्ल भी दिख रही है यहाँ पर। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दीदी को भवानीपुर में घेरा जा सके। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, मेरे साथ बने रहिए आप। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।